हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐप टेक एडी। आज हम बात करने वाले हैं MMPC 009 के अगले टॉपिक जो है ऑपरेशन सिस्टम मॉडल एंड फ्रेमवर्क। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। राइट, सो ये इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को तुम आसानी से जवाब दे पाओगे, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनके आंसर्स में आनी चाहिए वो मैं तुम्हें ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेशन, डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल डिसीजंस इन प्रोडक्शन सिस्टम, या एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल इन प्रोडक्शन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, what are what are the undesirable output of the system in operation management, write short notes on value addition in a product। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कोई ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर, टर्म एंड के क्वेश्चन पेपर देखे, और उनमें ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन किसी ना किसी टाइप से पैराफ्रेज्ड होके आया ही आया है। अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें कोर आइडिया पता चल जाएगा, जो मेन आइडिया है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, वो तुम्हें मालूम हो जाएगा, वो तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर वो तुम्हें पता होगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, चाहे वो 5 मार्क्स का है, 10 का है, 20 का है, 25 का है, तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख पाओगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूँ और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके, सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या? ओके, सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके, नाम से पता चलता है सिस्टम व्यू है। ओके, सिस्टम क्या है? सिस्टम हमने बात करी कि जब कोई भी छोटी छोटी प्रोसेस मिलके एक कॉमन गोल अचीव करें उसको हम सिस्टम बोलते हैं। राइट, जैसे कि अगर कार है, जब टायर्स, इंजन्स, फ्यूल टैंक, स्टीयरिंग, ये सब साथ में काम करेंगे उसको बोलते हैं, साथ में काम करेंगे तब जाके कार चलेगा। राइट, वो हो गया सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होते हैं इनके छोटे छोटे सब सिस्टम्स भी होते हैं। राइट, अगर अभी हम टायर की बात करें, टायर के अंदर भी छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, उनकी इंजीनियरिंग होगी। राइट, जो छोटे छोटे डिटेल्स होंगे। राइट, कोई भी चीज़ हो उसके सिस्टम होता है और एक सब सिस्टम होता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जब वो सारे मिलकर काम करते हैं तब वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है प्रॉपर तरीके से। राइट, कॉमन गोल अचीव कर पाती है। अब जैसे अगर एक अगर कोई स्कूल है, राइट, स्कूल में HR होगा, टीचर्स होंगी, मैनेजमेंट होगा, प्रिंसिपल होगा और स्टूडेंट्स होंगे, ये सब मिलके एक स्कूल चलेगा, है ना। अगर इनमें से एक भी पार्ट नहीं है और मिसिंग है तो स्कूल ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ओके, अब जैसे स्कूल में HR है, अब HR के अंदर भी छोटे छोटे सब सिस्टम्स होंगे। एक HR होगा जो किसी एक चीज़ को देखेगा, लाइक सैलरी देखेगा। एक HR का कोई सब असिस्टेंट होगा जो कोई दूसरा चीज़ देखेगा। राइट, तो कोई भी एक सिस्टम है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम सिस्टम की तरह लेते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे सिस्टम्स होंगे और इन सारे सिस्टम को हमें क्या करना है, उन सारे सिस्टम में छोटे छोटे लेवल पे काम हो रहे हैं और उनको हमें मैनेज करना है। राइट, अब कोई भी सिस्टम है वहाँ पे एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, है ना। अगर कोई भी फैक्ट्री है, चाहे कोई सी भी लेवल पे एक टीचर है, उसको हम क्या एक काम देते हैं और वो हमें उसका रिजल्ट देगी। राइट, अगर जैसे हमने टीचर को बोला कि कल से तुम्हें ये क्लास लेना है तो वो जाएगी, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। इनपुट क्या था, मैंने उसे बोला ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है। आउटपुट क्या हुआ, उसने बच्चों को पढ़ाया। ओके, अगर वो कोई फैक्ट्री होगी तो मैंने, अगर कोई मशीनरी है तो मैंने बोला ओके इतना फ्यूल मैं तुम्हें दूंगा, इतने प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। ओके, अब ये छोटे छोटे लेवल पे जो फंक्शनिंग हो रही है उनको भी मॉनिटर करना पड़ेगा, जो कि इनपुट से लेके आउटपुट तक जो हमें मैनेजमेंट करना है उसको बोलेंगे सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। छोटे छोटे लेवल पे हमें मैनेज करना है। राइट, अब वो कैसे करना है? अब जैसे कि मैंने बात करी तुम्हें मैनेजमेंट की। राइट, इनपुट होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम उसे एक सिस्टम की तरह लें तो एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। इनपुट क्या है, जो भी चीज़ हम दे रहे हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स आएँ। राइट, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, लैंड जिस जगह पे वो फैक्ट्री है, लेबर हो गया जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मटेरियल जो रॉ मटेरियल हमने दिया, और कैपिटल जो पैसा लगा रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है, किसी भी प्रोडक्शन की इनपुट है।
अगर ये सारी चीज़ें हम देंगे कंपनी को तो ही हमें कुछ उसका आउटपुट मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम कंपनी को देंगे, हम ये सारे इनपुट देंगे। और क्या है, जैसे अब कैपिटल दिया, लैंड दिया, लेबर दिया, और वो क्या, अब एक कन्वर्सेशन प्रोसेस होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे जो हमें चाहिए, राइट। जैसे अगर हम कार बना रहे हैं तो हमने लेबर रखा, हमने लैंड लिया, हमने मटेरियल दिया, हमने पैसा लगाया, लेबर ने काम किया, लेबर काम करेगा, प्रोडक्ट हमारे कई सारे पार्ट्स आएंगे, वो असेंबल होंगे। तो वो क्या है, कन्वर्सेशन प्रोसेस है, कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें, राइट। सो इनपुट गया, कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होके क्या हुआ, हमारा आउटपुट आया, है ना। अगर हम कार बना रहे थे तो कार बाहर आई, राइट। अब जो कार बाहर आई है, सो आउटपुट दो तरीके से होते हैं, एक होता है डिसायरेबल प्रोडक्ट्स और एक होता है अनडिसायरेबल प्रोडक्ट्स, राइट। एक होता है डिसायरेबल आउटपुट और एक होता है अनडिसायरेबल आउटपुट। डिसायरेबल आउटपुट क्या है, जो चीज़ हम बना रहे थे, अगर हम कार बना रहे थे, जो कार बाहर आई या जो भी सर्विस बाहर आई, वो तो हमारी डिसायरेबल आउटपुट है, वही हमें चाहिए। अनडिसायरेबल क्या है, अब जब कार बन रही थी, मशीनें चली, पॉल्यूशन हुआ, है ना, और जैसे जितना लोहा आया था उसमें से थोड़ा कटा पिटा वो वेस्ट हो गया, नॉइस पोल्यूशन हुआ, राइट। सो जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो सब अनडिसायरेबल आउटपुट है, ओके। जैसे अब अगर तुम लकड़ी की फैक्ट्री में जाओ तो अगर वो टेबल बना रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, लेबर हमारा, एनर्जी वेस्ट होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, लकड़ी इतनी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, तब जाके एक टेबल बनता है, राइट। सो अब क्या है, डिसायरेबल आउटपुट भी है और अनडिसायरेबल प्रोडक्ट भी है, ओके। अब क्या है, जो आउटपुट से पहले आउटपुट आता है तो हम क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं। आउटपुट से पहले हम मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करेंगे भाई, और फीडबैक देंगे जो हमारा प्रोडक्ट निकला है। अगर वो वेस्टेज ज़्यादा है और अनडिसायरेबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकल रहे हैं, डिसायरेबल कम, तो हम फीडबैक देंगे भाई ऐसा हो रहा है, तो उस हिसाब से क्या है, इनपुट में एडजस्टमेंट होगी, और अगली बार क्या है, जो हमारा डिसायरेबल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकलेगा, वेस्टेज कम होगी, ओके। अब इसमें प्लानिंग कहाँ आती है, प्लानिंग आती है इनपुट जहाँ से जा रहा है, राइट। सो इनपुट से कन्वर्सेशन प्रोसेस तक हमारा क्या आएगा, प्लानिंग आएगी, जहाँ हम प्लान करेंगे कि भाई कितना प्रोडक्ट लगेगा, है ना, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्या हम कर सकते हैं क्या हम कर सकते हैं कि मैक्सिमम हमारा डिसायरेबल आउटपुट निकले और वेस्टेज कम हो। सो ये सब क्या है, हम प्लानिंग करेंगे, ओके। कि अगर कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, कैसे हम अपने लेबर को ऑप्टिमली यूज़ करें कि वेस्टेज एकदम कम हो, सैलरी कम देनी पड़े, राइट। सो वहाँ क्या होता है, प्लानिंग आएगी, ओके। अब कन्वर्सेशन जहाँ कन्वर्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, वहाँ पे हमारी उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑर्गेनाइजिंग, राइट। जहाँ हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई डिसायरेबल प्रोडक्ट्स को हम एक साइड रखेंगे, अनडिसायरेबल प्रोडक्ट्स को हम एक साइड रखेंगे, तो क्या हो गया, हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना। अब कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग कहाँ आएगा, हमने नोटिस किया भाई, हम वहाँ नोटिस कर रहे थे कि कितना वेस्ट हुआ, और हम उस हिसाब से कंट्रोल करेंगे कि नहीं, तुमने पिछली बार लकड़ी ज़्यादा डाली थी या तुमने लोहा ज़्यादा डाला था, जिसकी वजह से हमारा वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुआ है। वहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत थी, तुमने दो बंदे लगाए, इस वजह से हमारा सैलरी का खर्चा क्या हुआ है, ज़्यादा आया है। तो जब हमने जो ये फीडबैक दिया, वो क्या होगा, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग हुआ। उस हिसाब से फिर हमारी फिर से एडजस्टमेंट होगी, और हम प्लान करेंगे फिर से कि क्या क्या एडजस्टमेंट। हमारा मेन गोल क्या है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी देखें। प्रोडक्टिविटी कैसे देखेंगे, कि वेस्टेज कम हो, डिसायरेबल आउटपुट ज़्यादा हो और अनडिसायरेबल आउटपुट कम हो, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वाई सिस्टम थिंकिंग, राइट। सो वाई सिस्टम व्यू इज इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क एज अ होल, राइट। सो अब क्या होता है कि हमें सिस्टम व्यू की क्या ज़रूरत है। अब जैसे कोई भी एक कार की फैक्ट्री है, अगर कार बन रही है और हम देख रहे हैं भाई कार हम बना तो रहे हैं पर वेस्ट बहुत हो रहा है, और पता नहीं क्यों लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम हर छोटे छोटे स्टेप्स को ऑब्जर्व करेंगे, हर छोटे छोटे सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे, उसको समझेंगे और उसमें हम चेंजेस लाएंगे, तो क्या होगा, ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस जो है बेटर होगा, ठीक है। अब कार बन रही है, हमने देखा भाई कार तो बन रही है पर पता नहीं खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओके। तो हमने हर छोटे सिस्टम को देखा, पहले हमने एचआर को देखा, अच्छा सिस्टम में देखा कि भाई जहाँ पे जो दो लोग, जहाँ एक बंदा चाहिए था वहाँ दो लोग काम कर रहे हैं,
तो हमने एचआर से पहले बोला कि नहीं, देखो कौन लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उनको रखो, और जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको निकाल दो, और जहाँ दो एक की ज़रूरत है वहाँ एक ही रखो। क्या हो गया, हमारा खर्चा बच गया, है ना। और फिर हमने देखा दूसरा सिस्टम देखा कि जहाँ पे वो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, हमने देखा कि जो फैक्ट्री वर्कर हैं वो ज़्यादा मटेरियल डाल रहे हैं, राइट, ज़्यादा लोहा डाल रहे हैं या जो भी चीज़ है ज़्यादा लगा रहे हैं, तो हमने उसको वहाँ पे से फिक्स किया। क्यों, हमने हर एक छोटे छोटे जो भी, जैसे अगर एक कार बनने में जो जो सिस्टम है, चाहे वो अकाउंटिंग्स हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो एचआर हो, जो जिस जिस लेवल पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते थे ताकि हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो, हमारा आउटपुट बेटर हो, हम उन छोटे छोटे लेवल को सुधार सकते हैं। इसीलिए सिस्टम व्यू, एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम व्यू में देखना, सिस्टम की तरह देखना, छोटे छोटे सिस्टम की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन इन अ प्रोडक्ट, राइट। सो वैल्यू एडिशन क्या है, एक प्रोडक्ट का जो है हम क्या करें कि उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाए। ओके, वैल्यू एडिशन इन अ प्रोडक्ट मीन्स इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स, हम किस तरीके से उस प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग रॉ मिल्क इनटू चीज़, राइट। अगर मिल्क है उसको हम प्रोसेस करके चीज़ बना देते हैं या बटर बना देते हैं, उसका प्राइस बढ़ गई, है ना। अगर एक टी शर्ट है उसको हमने पर्सनलाइज कर दिया, उसकी कीमत बढ़ गई। तो हम जो भी हमारा आउटपुट है हम उसके साथ क्या करें, क्या जो भी हमारा इनपुट है उसमें हम क्या करें कि हमारे जो आउटपुट है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ओके, अब वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, एक सिंगल परफ्यूम है, राइट। अगर हम उसको पैकिंग उसकी लग्जरी वाली कर दें तो हमने वैल्यू बढ़ा दी। ओके, सो उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन।